नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। आइए आज हम है ना श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्या देखेंगे कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है। और हम आज जो वर्ग निकालेंगे वो एक से लगाकर ना अनंत तक की संख्याओं का देखेंगे, यानी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वर्ग कैसे निकालेंगे आज हम उनको देख लेते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक मेरे भैया, आइए देखते हैं भाई वर्ग कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए, किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो पहला कंडीशन यह है कि आपको कम से कम कुछ तो याद होना चाहिए। कुछ का मतलब क्या है? कम से कम 1 से 30 तक याद होना चाहिए, समझ रहे ना। तो 1 से 30 तक वर्ग याद कर लेंगे, उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए, वर्ग निकालने के लिए हमें बेस देखना होगा, यानी हमारा जो बेस होगा वो कौन कौन सा हो सकता है। तो एक 50 का बेस होगा, एक क्या होगा 100 का, एक होगा 150 का, फिर ऐसे ही 200 का, फिर 250 का हो जाएगा मेरे भाई 250 का, फिर क्या होगा 300 का, और ऐसे 350 का, फिर 400 का बेस होगा, और ऐसे करके आपका चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी हम संख्या को बेस में बांटेंगे। देखेंगे क्या वो 50 के नजदीक है, क्या वो 100 के नजदीक है, क्या वो 150 के नजदीक है, क्या वो 200 के हैं, या फिर 250 के, या फिर 300, 350, 400, या फिर किसके नजदीक है 1300, 1500, 1800, 2000, 2100, 2200, किसके नजदीक है आज हम उनको देखेंगे। तो मेरे भाई देखिए, पहला स्टेप हम पहला बेस उठाएंगे 50 वाली, यानी ऐसी संख्या जिनका है ना 50 के करीब है उनको वर्ग कैसे निकालेंगे इसको देखना है। तो हमारा क्या है, पहला 50 वाला है। अब आप देखिएगा 50 है तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कोई संख्या दे रखा है, अब वो 50 के लगभग वाली है तो कोई छोटी नंबर ले लेते हैं, है ना। जैसे आप देखिएगा कुछ भी एक बहुत छोटा लेते हैं 48, छोटा ले लें 48, और उधर क्या ले लें 52 ले लें। समझ रहे मेरे भैया, 48 ले लें और 52 ले लें। देखिए तो क्या है, ये 50 के करीब है ना, अभी हम 50 पे देख रहे हैं, फिर 100 पे 150, 200, 250, 300, 350 ऐसे सबको देख लेंगे। अब आप देखो, अगर 50 के करीब कोई संख्या है उसका वर्ग निकालना है तो कैसे निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो मेरे भाई देखो, अब क्या करना, हमको ये देखना है ये जो 48 है तो किसके करीब है, ये 50 के है, ये जो 52 है वो किसके करीब है, तो 50, यानी कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब आप देखिए 48 है तो देखेंगे 50 से कितना कम है, क्या है 50 से कितना कम है, और ये 52 है तो 50 से कितना ज्यादा है। अब आप देखो ये 50 से कितना कम है तो माइनस का 2 ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होगा 4। तो मेरे भाई हमेशा और हमेशा 2 डिजिट लिखना है, क्या लिखना है 2 डिजिट। अगर 4 आया तो 0 बढ़ा देना है, 5 आए तो 0 5 लिखना है, 6 आए तो 0 6 लिखना है, 9 आए तो 0 9 लिखना है, यानी कुछ भी आए ना तो आपको 2 डिजिट लिखना है। अगर सिंगल आए तो एक 0 आगे बढ़ा देंगे, कर दिया। अब देखिए आप क्या करना है, ये 2 कम है तो 25 में से घटा दे, अगर कम होगा तो 25 में से घटा के लिखना है, और यदि ज्यादा होगा तो 25 में जोड़ के लिखना है। तो 25 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा 2304 होगा। वापस देखें 48 था, 50 से कितना कम है तो 2 कम है, तो 50 से 2 कम कर देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 कम है ना तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 लिखेंगे 04, और अगर कम है तो 25 में से घटा के लिखना है, और ज्यादा होगा तो 25 में जोड़ के लिखना है। कहने का मतलब क्या है, अगर 50 बेस है तो या तो 25 में जोड़ के लिखेंगे या फिर 25 में से घटा के। अगर 50 से ज्यादा है तो जोड़ के लिखना है, और कम है तो घटा के लिखना है। अब देखिए 52 का करना है तो क्या करेंगे, देखिए 50 से 2 ज्यादा है ना, 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, क्या लिखेंगे 04, केवल 4 नहीं 04 लिखना है। अब देखिए 2 ज्यादा तो 25 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27। ठीक मेरे भैया, ऐसे ही अगर कोई और नंबर ले लें, हम 43 का ले लें, स्क्वायर क्या होगा, और इधर हम क्या ले लें कोई और नंबर ले लेते हैं 58 का स्क्वायर, है ना मेरे भाई। अब देखिए क्या होगा, ये 43 है ना तो देखिए 50 से कितना कम है, तुलना करना है 50 से, तो देखो 7 कम है, तो 7 कम है तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7 7 49, 2 नंबर आया ना, लिख दीजिएगा, आप जीरो डालने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है। तो लिख दिया, देखिए 7 था तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 2 डिजिट है ना, लिख दिया। अब आप देखिएगा 7 कम है ना तो 25 में से 7 घटा दीजिएगा, 25 में से 7 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो गया 18, कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको देखो आप कितना ज्यादा है 8 ना, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना हो गया 8 अट्ठे के 64, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 अट्ठे के 64 हो गया, और मेरे भैया 64 हो गया, तो अब ये 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ के लिखेंगे, तो 25 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, एक तो और ले लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और नीचे चले, मान लीजिए यहाँ पे हम 39 ले लें, और यहाँ पे हम कुछ भी ले रहे हैं ना 62 ले लें, और इसका स्क्वायर देख लें। अब आप देखो क्या है, ये 39 और ये 62 है, आप देखो ये कितना कम है 11 ना, तो 50 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 कितना आएगा 121, ये 21 लिखेंगे हमेशा, और हमेशा 2 ही लिखना है, एक बच गया तो ये क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा, और हासिल हमेशा जुड़ता है। अब आप देखिए क्या है, ये 11 कम है तो 25 में से 11 घटा दीजिएगा, तो 25 में से 11 घटाएंगे मेरे भाई कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये 14 हो गया। ठीक मेरे भैया, लेकिन ये हासिल आया है ना, तो हासिल हमेशा जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये आंसर कितना हो जाएगा 15 21 होगा। वापस देखें 50 से कितना कम है 11 ना, 11 का वर्ग कितना होगा 121, लेकिन लास्ट के 2 ही लिखने हैं, तो 21 लिख देंगे, एक हासिल बचेगा। अब क्या करना है, ये 11 कम है तो 25 में से 11 घटाएंगे 14, लेकिन ये हासिल है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 21। इसको देखिए तो ये 62 है, कितना ज्यादा है तो आपका 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, कितना हो गया 144 ना, तो मात्र 44 ही लिखना है, एक क्या बनेगा हासिल बन जाएगा। अब आप देखिएगा 25 में 12 जोड़ देंगे, क्या करना है 25 में 12 जोड़ देना है, क्यों जोड़ना है क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा रहेगा तो जोड़ देंगे, कम रहेगा तो घटा लेंगे, मेरे भाई कितना हो गया 37 ना। अब आप देखिए 37 में ये हासिल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, एक दो सवाल और देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए है ना, और हम कुछ निकाल लें, चलिए यहाँ पे कर दिया जाए 35, 35 कर दें, अच्छा 35 का स्पेशल देख लेंगे अभी, ठीक है। लाओ भाई 34 कर दे, एक तरीका और भी है उसको देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ और कर दे, ये 67 कर दे, 67 कर दे। अब इसको देखना है, ये 67 है वो कितना है तो 34 है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, कितना कम है 16 ना, 50 से 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 16 2 5 6, कितना होता है 2 5 6, तो कितना लिखेंगे केवल 56 लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई तो 56, ये 2 क्या बच जाएगा हासिल बच जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि 16 कम है, 16 का स्क्वायर 256, 256 को क्या लिखना है केवल 5 और 6 लिखना है। अब जो 2 हासिल है ना उसको करेंगे भाई 25, देखिए 16 कम है तो 25 में से घटा देंगे 16, क्या करेंगे 25 में से 16 घटाइए तो आप देखो 16 9 25 हो गया ना, लेकिन ये 2 हासिल है तो 2 को जोड़ देंगे, हासिल हमेशा क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 56, इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ देखिएगा 67 है, 67 का क्या होगा तो आप देखो यहाँ पे 17 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 17 का स्क्वायर करना है 2 8 9, कितना हो जाएगा 2 8 9, अब लिख देंगे भैया 8 9, हासिल कितना बचा 2 ना। अब क्या करना है इस 2 को 25 में जोड़ देंगे, यानी ये ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है, 25 प्लस 17, ठीक, और हासिल भी जोड़ेंगे बाद में, तो 7 5 12 हो गया, और ये 3 1 4 हो गया, 2 हासिल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 44 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे 44 89 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। वापस देखें, अगर हमें वर्क करना है 50 के लगभग वाली कोई संख्या है तो हम देखेंगे 50 से कितना कम या ज्यादा है, यहाँ पे 2 कम है ना 48, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 अगर सिंगल डिजिट आएगा तो 1 0 डालना है 0 4, 9 आता तो 0 9 डालते, 1 आता तो 0 1 डालते, कर दिया। उसके बाद देखिए 2 कम है ना, तो 25 में से 2 घटा के लिख दीजिए, आंसर हो गया। यहाँ पे 2 ज्यादा था तो क्या करना मेरे भाई 2 का वर्ग 0 4 हो गया, और 25 में 2 जोड़ देंगे, ज्यादा रहेगा तो जोड़ना है, कम रहेगा तो घटाना है, 50 से तुलना करना होगा। यहाँ देखिए तो 7 कम है तो 7 का कितना होगा 49, 49 लिख दिया, 2 डिजिट आ गया, कुछ डालने की आवश्यकता तो है नहीं। अब क्या करेंगे 25 में से 7 घटा देंगे तो 18, यहाँ देखिए तो 8 ज्यादा है तो 8 8 64 हो गया, 25 में 8 जोड़ देंगे तो
33 हो जाएगा। यहाँ 11 कम है तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 2 लिखना है यानी कि 2 ही डिजिट लिखना है, 21 लिख दिया। अब एक हासिल बच गया ना, अब 11 को घटा देना है 25 में से, तो 11 घटाएंगे 14 और एक हासिल कितना हो जाएगा 15। ठीक मेरे भाई, 12 ज्यादा है तो 144 हो जाएगा। 144 को क्या लिखेंगे, मात्र 44 लिखेंगे। एक हासिल बच गया, 25 में 12 जोड़ेंगे और एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पास 16 कम है ना, 34 है तो 16 कम है, 50 से देखेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और 256 को मात्र 56 लिखना है, 2 हासिल बचा लेना है। 16 घटा देंगे 25 में से तो 9 बचेगा, और 9 में हासिल जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। हासिल हमेशा जुड़ता है। ऐसे यहाँ पे 17 अधिक है तो 17 का 289 हो गया, तो आप देखिए 89 लिख दिया, हासिल कितना बचा, तो आपका 2 बच गया। अब 25 में 17 जोड़ेंगे और 2 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए अब हम किसको देखेंगे 100 वाली, यानी 100 के करीब वालों को देख ले, जो बेस 100 बनेगा, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर ऐसे करके देख लेंगे। ठीक, आइए भाई अगला देखते हैं भाई। 100 के करीब वाली जो संख्याएं हैं उनका वर्ग जैसे निकालेंगे, तो देखिए आप जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं ना, छोटा से लेते हैं, ये 97 ले लेते हैं। क्या ले लिए 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 के करीब है ना, आपको देखना है 100 से कितना कम या ज्यादा है। आप देखिए तो 100 से कितना कम या ज्यादा है 3 ना, आप अगर कम है तो माइनस लिखेंगे और ज्यादा है तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो मेरे को क्या देखो, अब कुछ नहीं करना है, कर दिया तो 3 का स्क्वायर लिखिएगा। क्या करना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 ना, 9 लिख दिया, लेकिन 2 डिजिट लिखना है तो 0 लगा देंगे, लग गया। अब इसको घटा के लिख दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो घटा दीजिए तो ये 4 हो गया और ये 9 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका 9409 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, वापस देखिए क्या करना है, अगर इसका स्क्वायर करना है तो हम देखेंगे 100 से कम है कि ज्यादा। 100 से कम है तो कितना और ज्यादा है तो कितना। कम होगा तो माइनस लगा के, ज्यादा होगा तो प्लस लगा के। तो कम है ना तो माइनस का 3 -3 लिखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 2 डिजिट लिखना है, 9 आया तो 0 डालना है और इसको घटा के लिख देंगे, जो आया वही उत्तर हो गया। ठीक मेरे भाई, ऐसे ही मान लो कुछ और लिख दें, है ना, ये अगर हम उसको लिख दें, क्या नाम है 94। अब देखिए आप 94 का करना है तो 100 से कितना कम है 6 ना, बस भाई 6 हो गया। तो 6 का स्क्वायर करिए, 6 छक्का 36 हो गया। क्या करना है 6 छक्का 36 कर देंगे, और आप देखिएगा आप क्या करना है, माइनस है तो घटा दीजिएगा, घटा देंगे तो मेरे भाई कितना हो गया, तो हमें लगता है 88 हो गया। ये हो गया आंसर कितना 88 हो गया। समझ रहे हैं मेरे भैया, बस यही क्या हो जाएगा खेल खत्म। ठीक है, इतना ही करना है। वापस देखें, अगर कुछ और ले लें, ये 93 ले लें, 93 का स्क्वायर देखना है तो क्या करना है, देखिए 100 से कितना कम या ज्यादा है, तो 100 से कितना कम है मेरे भाई, तो मात्र 7 कम है, तो 7 माइनस में लिखेगा। अब 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 2 नंबर आया ना, रहने देंगे। अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो गया 86 ना, 8 6 हो जाएगा। कितना हो गया मेरे भाई 8 6, ये बस आंसर है, इतना ही करना है। ठीक है, अब आइए अगर हम प्लस का देख लें, कोई मान लीजिए अगर हम देख ले 100 है ना, और 2 का देख लेते हैं, 102 का वर्ग कितना होगा। अब आप देखो कितना ज्यादा है 100 से 2, 100 से देखना है कितना कम या ज्यादा, हमें बेस देखना है, ये 50 से दूर है 100 के नजदीक है, तो 100 से कितना कम या ज्यादा है, तो 2 है। तो आप देखो 2 का वर्ग करिए, इस 2 का करेंगे तो 4 ना, सिंगल आया, इसको डबल बनाएंगे 0 देंगे, हो गया। प्लस है तो जोड़ दीजिए 104। ठीक मेरे भैया, ऐसे ही अगर आप देख लो, अगर हम कुछ और लिख दे 107 लिख दे, स्क्वायर कर दीजिएगा। आप देखो 107 है तो कितना ज्यादा है 7 ना। अब आप देखिए 7 ज्यादा है तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 7 7 49, और इसको जोड़ दो, प्लस है तो जोड़ना है तो 114 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। कुछ और देख लो भैया, है ना, 112 कर लिया जाए। अब 112 है तो कितना ज्यादा है 12 हो गया। ठीक, तो 12 हो गया, तो आप देखो आप 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का करेंगे तो 144, कितना आएगा 144। लिखना कितना हमेशा और हमेशा 2 ही अंक लिखना है, तो 144 का लास्ट का 2 लिखना है, कितना 44 लिख दिया ना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये हासिल भी जोड़ेंगे, समझ रहे ना। अगर ये हासिल आ जाए तो इसको भी क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़िए तो 2 2 4 1 5, और ये 1 1 2 हो गया 125 हो गया।
इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे मान लो अगर हम कर दें 114 का स्क्वायर कर दें, आप देखो कितना ज्यादा है, तो 14 ज्यादा है, 14 ना। अब आप देखो 14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 196। क्या लिखना है, मात्र 96। क्या लिखना है मेरे भाई, 96 लिख दिया। अब ये हासिल बचा ना, इस हासिल को यहाँ पे जोड़ देना है। हासिल को क्या करना है, जोड़ना। हासिल हमेशा और हमेशा जुट जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, आपकी मर्जी, जहां मन के रवान की। तो जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, और ये 1 हो गया, 129 96 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक और देख लो भैया, अगर मान लीजिए 117 कर दे, 117 है, इसका स्क्वायर देखना है। अब आप देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है मेरे भैया, तो ये 17 ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो प्लस लगा के लिखना है। 17 का स्क्वायर करिए तो कितना हो गया, 2 8 9, कितना होता है, 289। अब 289 है तो आपको क्या लिखना है, मात्र 2 डिजिट। क्या लिखना है मेरे भाई, 2 डिजिट ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 89 ना, ये 89 लिख दीजिएगा। ये 2 हासिल है ना, आपको मन पड़ता है यहाँ लिखिए, आपको मन करे ऊपर लिख दीजिएगा, कहीं लिख दीजिएगा, हासिल प्लस नहीं होगा। तो जोड़िए, 7 गुना के 14 2 16, उसके बाद 1 1 2 1 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 136 82। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो बताइए, आ रहा हो तो बताइए। अब आइए, ये तो प्लस में बहुत चलेगा ना, अब थोड़ा ना माइनस वाला देख ले, है ना, कम वाला, यानी 100 से जो कम है। तो अगर मान लीजिए हम बात कर दें किसकी, कर दें 87 की, 87 का स्क्वायर करना है तो कितना होगा। अब आप देखो 87 100 से कितना कम है, 13। कितना कम है, 13 ना। आपको देखना ये 100 से कितना कम है, 13, तो लगा के लिखना है माइनस। 13 कम है ना, तो 13 का स्क्वायर करिए, 13 तो करिए हम 169 होगा, कितना हो गया, 169। आपको क्या लिखना है, मात्र, है ना, ये 69 लिख देना है, लिख दिया। अब ये एक हासिल है ना, तो हासिल हमेशा प्लस होगा, ऊपर लिख दो। हासिल क्या होगा, प्लस होगा, तो ऊपर लिख दीजिएगा। तो 8 1 ये 7 1 8 हो गया, 8 में से 3 गया तो 5, कितना हो गया मेरे भाई, 7 1 8, 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7, कितना हो जाएगा, 75, और कितना हो जाएगा आपका 69। समझ रहे हैं। आइए एक सवाल और देख ले भाई मेरे, है ना। अगर यहाँ पे बात करते कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए यही बात करते हैं हम 82 का बात करते हैं, और 82 का स्क्वायर पूछ ले क्या होगा। अब आप देखो 82 कितना कम है, 18। कितना कम है, 18, तो माइनस का 18 लगा के लिख देंगे, लिख दिया। 18 का वर्ग करिए तो 18 का कितना होता है, 324। कितना होता है, 324। तो 324 में क्या लिखेंगे, मात्र 24 लिख देंगे, लिख दिया भाई। अब ये 3 क्या बनेगा, हासिल ना, तो प्लस लगा के 3 लिख दीजिएगा, कितना हो गया, प्लस लगा के 3 लिखे ना। अब आप देखो 3 2 5 हो गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये एक हासिल लेगा, तो 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो 7 हो गया। समझ लेना, 85 में से 18 घटाना है, कुल मिला के आप जिस भाषा में घटा पाए घटा लीजिएगा। तो 3 2 5, ये प्लस था, जोड़ लिया, 5 5 में से नहीं घटेगा, तो 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6। आंसर क्या होगा, तो 67 24 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और कुछ देखना आपको, मान लीजिए अगर हम 81 का देख ले कि भैया मेरे 81 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप देखो कितना कम है, तो 19 कम है ना 100 से, 19 कम है, तो 19 का वर्ग कितना होता है ना, 361। कितना होता है, 361। 19 का वर्ग 361, आपको मात्र 2 ही लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे, मात्र 61। ठीक, क्या बचा, 3 बचा ना, तो ये 3 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, और ऊपर में लिख दीजिएगा। ठीक, अब आपको घटा देना है, तो 3 1 4, 4 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 4 का मतलब 14, एक हासिल देगा, तो 14 में से 9 गया तो 9 5 14, और 7 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 65 61 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, ऐसा कुछ भी ले लो, आपको जो पसंद आए क्या ले लें, है ना। चलिए मान लीजिए हम क्या ले लें, उधर 83 हो गया है, और 84 ले लेते हैं। चलिए 84 है, तो 84 का वर्ग देखना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखो तो 84 कितना कम है, तो 16 ना, तो माइनस का 16 लिख दो। अब आप देखो 16 का वर्ग करो, कितना हो गया, 2 5 6,
16 का वर्ग कितना हो गया 256। तो यहाँ पे क्या लिखना है मात्र 5 है, 2 ही अंक लिखना है। अब ये 2 क्या बनेगा हासिल तो ऊपर लिख दीजिएगा। अब आप देखो 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, 70 56 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए क्या करना है कि अगर 100 का बेस बनाना है तो हमें ये देखना है कि 100 से कितना कम या ज्यादा है। जितना कम है उसी को उसी संख्या में से घटा देना है और जितना कम है उसका वर्ग करके मात्र 2 डिजिट ही लिखना है, तीसरे डिजिट को हासिल के रूप में जोड़ देंगे। बस इतना ही करना है। ठीक मेरे भाई, आइए अगला सवाल देख ले भाई। आइए भाई अब देखते हैं अगला, है ना। अब देखिए 150 के पहले हम एक देख लेते हैं वो 5 का रूल है, यानी जिनके पीछे में 5 है उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये 25 दे रखा है, 25 का वर्ग कैसे निकालना है। 35 दे रखा है, 35 का वर्ग कैसे होगा। 45 दे रखा है ना भाई, 45 का वर्ग कैसे होगा। ऐसे आपका 55 दे रखा है, 55 का वर्ग कैसे होगा। 65 दे रखा है, 65 का 75 का वर्ग कैसे होगा। 85 का वर्ग कैसे होगा। 95 का वर्ग कैसे होगा, है ना। 105 का वर्ग कैसे होगा। 115 का वर्ग कैसे होगा। 125 का वर्ग कैसे होगा। 135 का वर्ग कैसे होगा, है ना। और 145 का वर्ग कैसे होगा। 155 का वर्ग कैसे होगा। ऐसे आपका कुछ भी दे रखा हो, 165 का कैसे होगा। यानी जिनके लास्ट में 5 है उनका वर्ग कैसे निकलेगा, इनको देखना है। मेरे भाई बेहद सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जिनके लास्ट में 5 उनको कैसे निकालेंगे देखिए अब जिनके लास्ट में 5 है क्या करना है, 5 का वर्ग करना है। क्या करेंगे 5 का वर्ग, तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25 लिख देंगे, 5 का वर्ग करके लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा ना, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 के अगली संख्या में गुणा करेंगे, 2 3 के 6 लिख देंगे। ठीक मेरे भाई। अगला देखिए तो 5 है तो 5 का क्या लिखेंगे 25। चार ये 3 है ना, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 3 के 12 लिख देंगे। 5 है ना तो क्या लिखेंगे 25, और यहाँ पे 4 है ना तो अगली संख्या क्या आएगी 5, तो 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 25। यहाँ देखिए तो क्या है 5 है ना, तो 5 का इस बार करिए क्या होगा 25, और 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 5 का 6 में गुणा करिएगा 5 छके 30। ठीक मेरे भाई। यहाँ देखिए तो क्या है 5 है ना, तो 5 को क्या लिखना है 25, 5 का स्क्वायर 6 है तो 6 के बाद क्या आएगा 7 ना, तो 7 में गुणा कर दीजिएगा 6 सत्ते 42। 5 है ना तो क्या लिखेंगे 25, और 7 है ना तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 8, और 7 अठे के 56 हो जाएगा 56 25। 5 है ना तो क्या लिखेंगे 25, और ये 8 है ना तो अगली संख्या क्या होगी 9, तो 8 9 के 72 हो जाएगा। और मेरे भाई 5 है ना तो क्या लिखना है 25, 9 है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 10, तो 9 दहिया में 90 लिख देना है। अब आप देखिएगा 5 है तो क्या लिखना है 25, और 10 है तो 11 हो जाएगा अगली संख्या, तो गुणा करिएगा 110 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। यहाँ देखिए तो 5 है ना तो क्या लिखेंगे 5 का वर्ग 25, और ये 11 है ना तो अगली संख्या क्या होगी 12, तो 12 का 11 में गुणा करेंगे तो 132 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा क्या है 125 है, तो ये 5 का वर्ग कितना होगा 25। ठीक मेरे भाई। और ये 12 है ना तो अगली संख्या कितना हो जाएगी 13, तो गुणा कर दीजिएगा 156 कितना हो जाएगा। देखिए 12 दिया के 36, 12 कम 12 3 15, ये 156 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 5 है ना, तो 5 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 25, और 5 की अगली ये 13 है तो 13 की अगली संख्या क्या होगी 14, तो गुणा कर दीजिएगा 13 चौका 52 हो गया, और 13 एकम 13 5 18 हो गया, ये 18 225। देखिए 5 है ना तो क्या लिखेंगे 5 का वर्ग 25, और यहाँ पे 14 है ना तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 15, और गुणा करिएगा 14 25 70 हो गया, 14 एकम 14 और 7 कितना हो गया 21 हो गया, तो 210 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो कितना है 5, तो 5 का क्या होगा मेरे भाई 25 हो गया, और ये 15 की अगली संख्या क्या होगी 16 होगी, तो गुणा करिएगा 15 छक्का 90 हो गया, और 15 कम 15 और 9 कर देंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 0 25 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कितना है 5 ना, तो क्या लिखना है 25,
और ये 16 है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 17। तो अब पहाड़ पड़िएगा, 16 सत्ते 112 को हासिल लगा 12 है ना, 112 है तो हासिल 11 हो जाएगा। और 16 एकदम 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये 27 225 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए क्या करना है, जिसके लास्ट में 5 है ना उस 5 का वर्ग करिएगा, उस संख्या को भूल जाएंगे, क्या बचेगा मात्र 2 बचेगा ना, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 में गुणा कर देंगे 6, 5 था तो 25 और यहाँ 3 बचा तो 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 यहाँ के 12, ऐसे कर देना है। यानी 5 का तो वर्ग करना है, जो बच गया है उसमें उसकी अगली संख्या से गुणा कर देंगे। 6 है तो 7 से है ना, 7 है तो 8 से, 8 है तो 9 से, 9 है तो 10 से, 10 है तो 11 से, 15 है तो 16 से, 14 है तो 15 से, कुछ भी रहेगा आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए 150 वाली 200 वाली जो बची है ना उनको देख के खत्म कर लेते हैं। आइए भाई अब हम क्या देखेंगे, जो 150 के करीब वाली संख्याएं हैं, यानी अगर हमारा बेस 150 का बन रहा है, 150 के लगभग है, वो एक है ना 139 40 45 करके है, कुछ भी है, या फिर 160 70 72 करके है, तो उनको कैसे निकालेंगे। फिर जो 200 के करीब होंगी ना उनको देख ले। अब हम सबको देख लेते धीरे धीरे। अब आइए देखिए, तो मान लीजिए अगर इसको निकालना है, कितना है 143 है, इसका वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, तो आप देखिए 143 है तो कितना कम या ज्यादा है। देखिए तो ये 7 कम है ना, तो लिख दीजिएगा माइनस का 7, लिख दिया। देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, माइनस का 7 लिख दिया। अब आप इसको घटा लेंगे, क्या करेंगे ना पहले घटा लेंगे, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। अब देखिएगा इनको आप 7 का स्क्वायर करके लिखेंगे, 7 सत्ते 49, कितना हो गया 49, लिख दिया ना। इनको घटा लीजिए, इनको घटाएंगे तो कहीं किनारे घटा लीजिएगा। किनारे घटाने का मतलब क्या है, घटाइए तो 143 में से 7 घटाएंगे कितना हो गया 136, कितना हो गया 136। अब आप देखिए ये क्या है, ये 150 है ना, तो अगर हम 150 में 100 से भाग कर दें तो ये 50 से काटेंगे तो 3/2 बनेगा। क्या बनेगा 3/2, समझ रहे हैं ना। तो अब हमको क्या करना है, इसमें 3/2 का गुणा करना है, 3/2 का गुणा कर देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो कर दो भैया, 2 से काट दो, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, 8 गुना के 16 हो गया, 6 गुना के 12 एक 13 हो गया। अब इसका गुणा करके लिख दीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा आंसर होगा मेरे भैया। सुन पा रहे हैं, वापस देखिए, हमको देख रहा है ये 150 से कितना कम या ज्यादा है, तो 7 कम है ना, तो क्या करना है 7 को इसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद कितना है 136। अब 136 में अगर 150 का बेस है तो 3/2 का गुणा, 200 का बेस है तो 2 का गुणा, 250 का बेस होगा तो 5/2 का गुणा, समझ रहे ना, उसको करना है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए, तो 3/2 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हम 150/100 से गुणा करते हैं, तो ये कट जाएगा, काटेंगे तो कितना होगा 5, ये 3/2 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 यहाँ की 15 और है ना 5 गुना के 10, 3/2 से गुणा करेंगे, 2 से काटिए तो ये 68 गुणे 3 करिएगा, तो 3 अठे 24 हो गया और 3 छक्का 18 2 20 हो गया। ये आंसर हो जाएगा आपका इतना, ठीक मेरे भैया। इसको देखो ये कितना है, इसको देखें तो ये क्या है 139 है ना, कितना है 139, तो कितना कम है 11 कम है मेरे भाई, 11 कम है ना, तो माइनस का 11 लिख लीजिएगा। अब 11 का स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121, कितना हो जाएगा तो 121 हो गया। मात्र क्या लिखना है 21 लिखना है, 2 ही लिखना होगा, तो ये 21 लिख दिया। इस एक को अभी छोड़ दीजिए, एक को क्या करना है अभी के लिए छोड़ देना है। अब इनको घटा लीजिए, माइनस है तो घटाना है, तो घटाएंगे कितना हो गया मेरे भाई, घटाओ तो आप, ये हो गया 8 हो गया और ये 2 हो गया और ये 1 घटा दिए, इतना हो गया। गुणा किसका करना है तो 3/2 का, 2 से काटिए तो ये 6 हो गया, 4 हो गया। अब आप इसका गुणा कर दीजिएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4 तिया के 12 और 6 तिया 18 1 19 हो गया, समझ रहे हैं। 4 तिया के 12 हो गया और 6 त्रिक 18 19 हो गया, 192 आया ना, ये हासिल जोड़ देंगे 193, कितना लिख देंगे 193। वापस उन्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भैया, समझ रहे हैं आप, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्या करेंगे हम, इसको देखेंगे कितना कम है 150 से,
तो 11 कम है, 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। मात्र 21 लिखना है, एक को छोड़ देना, हासिल रहेगा। 21 लिख दिया ना, इनको घटा लेंगे कहीं, तो घटा लेंगे तो कितना, 128 ना। अगर बेस 150 का है तो 3/2 का गुणा करना है, यानी 2 से भाग करके 3 का गुणा करिए, चाहे 3 से गुणा करके 2 से भाग करिए, आपको जो पसंद आए वो करिए। तो 3/2 का गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे, 64 गुणे 3 करेंगे तो 192 हासिल आया है, तो जुड़ जाएगा 193 हो जाएगा। इधर देखिए तो ये कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब आप देखो ये ज्यादा है तो जोड़िए इसको, 158 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। जोड़ देंगे, अब जोड़ने के बाद गुणा किसका करना है, तो 3/2 का, 3/2 का, क्योंकि बेस कितना है 150 ना, तो 2 से काट दीजिएगा, 2 सत्ते 14 हो गया और 2 9 के 18 हो गया। ठीक मेरे भाई, अब आप देखिए 3 का गुणा करके लिख दीजिएगा, 9 त्रिक 27 हो गया और 3 सत्ते 21 और 2 23 हो जाएगा मेरे भैया। ये हो गया आंसर। ठीक, आइए इसको करना है। आप देखो कितना ज्यादा है, 12 ना, तो प्लस का 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 144। कितना होगा, 144। तो क्या लिखना है, मात्र 44। देखिए 150 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144। 144 में मात्र 44 लिखना है, एक को क्या बनाएंगे, हासिल, हासिल बना लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे ये इसको जोड़ लेंगे, क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद देखिए क्या बनेगा, इसको जोड़िए तो ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 174 है ना। चूंकि बेस कितना है 150, तो 3/2 का गुणा हो जाएगा। 2 से काट दीजिएगा तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 ना। अब इसका गुणा करेंगे और ये हासिल जोड़ देंगे, तो गुणा करिएगा, 3 सत्ते 21 हो गया और 3 अट्ठे 24, 2 26 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 26, यानी 261 और एक हासिल कितना हो जाएगा, 262 हो जाएगा मेरे भाई। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वापस सुने, क्या करना है, हमको देखना है कि 150 से कितना कम या ज्यादा है। तो 150 से कितना कम या ज्यादा है, तो 7 कम है ना। अब क्या करना है, 7 कम है मतलब 7 घटा देंगे, पहले 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 7 घटाएंगे तो 136। 150 है तो 3/2 का गुणा करना है, लिख दीजिएगा, 3/2 का गुणा करेंगे तो काट के लिखेंगे, कितना हो गया, 216। यहाँ देखिए 11 कम है, 11 का 121 होगा, लेकिन मात्र 21 लिखना है, एक हासिल रहेगा, लास्ट में जुटेगा हासिल। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 है ना, 28 हो जाएगा। 128 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 192 होगा और एक हासिल जोड़ेंगे तो 193 हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, ऐसे इसको कर लेंगे। 12 ज्यादा है तो 12 का 144 होगा, मगर 44 लिखना है, 2 ही डिजिट लिखा जाता है, एक हासिल होगा। 12 जोड़ देंगे तो 174 हो गया, 2 से काटेंगे 87, 3 से गुणा करेंगे तो 261, एक हासिल हुआ 262 हो जाएगा। अब देखिए जो 200 के करीब है उनको क्या करना है, तो 200 के करीब है तो आप देखिए 200 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 ना, तो हमको 2 से गुणा करना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई डेटा लिखा है 203 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, अब आप देखो 203 है ना, तो कितना 200 से ज्यादा है, 3 ना, तो बस लिख दीजिए 3 का स्क्वायर करके लिखे तो 3 त्रिक का कितना हो गया, 9, तो 9 नहीं लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, 0 9 लिख देंगे। अब आप देखिए क्या करना है, 200 बेस है, इनको जोड़ लेंगे, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 206, क्या बनेगा, 206, 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा के 12 हो गया और 2 गुणा के 4 हो गया, ये क्या बन जाएगा आपका, इतना बन जाएगा। ठीक मेरे भैया, वापस सुने, क्या करना है, 200 से कितना कम या ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 को जोड़ देंगे 206 हो गया, 2 से गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर है। ठीक, अगला देख ले, अगर हम इसको देख ले मेरे भाई, है ना, 207 देख ले। अब आप देखो 207 है ना, कितना ज्यादा है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया। अब आप देखिए 207 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 214, कितना हो जाएगा, 214, जोड़ेंगे तो 214 होगा,
दो का गुणा करना है, क्यों? क्योंकि 200 का बेस है, तो दो का गुणा करेंगे तो आपका 428 हो जाएगा, 428। समझ रहे हैं ना? और कुछ लिख दे मेरे भाई, जैसे मान लीजिए एक बड़ा लिख दे रहे हैं, या हम 200 कितना लिख दें, 13 लिख दें, 213 है। अब 213 का स्क्वायर करते हैं तो आप देखिए कितना ज्यादा है, 13 ना, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। आपको क्या लिखना है, मात्र 69 ही लिखना, एक हासिल हो गया। हो गया भैया। अब इनको जोड़ेंगे तो 213 में जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा। कितना हो गया, 226। बेस कितना है, 200 ना, तो दो का गुणा कर दीजिएगा, तो दो का गुणा करेंगे, 2 छक्का 12 हो गया, 2 दुना के 4, एक 5 हो गया, और 2 दुना के 4 हो गया। कितना हो गया, 452। और एक हसीलवा ये जो बचा है इसको भी जोड़ देंगे तो 453 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 453 हो जाएगा। इसको करना है, ठीक मेरे भाई। अब देखिए अगला अगर हम बात कर ले, है ना, कि यहाँ पे कुछ और लिख दे, कम लिख दे रहे हैं एक तो 200 से, तो मान लीजिए हम लिख दे 193, चाहे चलिए और कम लिख देते हैं, 189 लिख दे। इसका स्क्वायर करना है। अब आप देखो कितना कम है, 189 है ना, तो 11 कम है, तो माइनस का 11 लिख दीजिएगा। 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, लेकिन लिखना क्या है, मात्र 21 लिखना है, दो ही लिखना होता है, तो एक हासिल हो गया। ठीक, इनको घटा लीजिए, इनको घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक भैया। अब क्या करना है, 2 से गुणा करना है। क्यों करना है, क्योंकि बेस कितना है हमारा, 200 है, तो 2 से गुणा करिएगा। तो 2 से करेंगे, 8 गुना के 16 हो गया, 7 गुना के 14, 15 हो गया, 2 एक कम, 2 एक 3 हो गया, 356 ना, एक हासिल ये बचा है, तो 357 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 57 हो जाएगा। उम्मीद है ये आप बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए अगला देख लेते हैं। आइए भाई, अब देखेंगे भाई, है ना, कि अगर आपका 250 के करीब में कोई संख्या है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। फिर 300 देख लेंगे, 400, 500, 600, 1300, 1500, 1800, 2000, 20000, 25000, जिसको देखना है सबको देख लेंगे। आइए देखिए, तो ये कितना देखेंगे, 250 से ज्यादा है या कम है। पहले तो देखेंगे किसके करीब है, तो 250 के ना, तो कितना कम या ज्यादा है। अब आप देखो कितना ज्यादा है, 9। पहली बात देखिए, 250 का मतलब क्या होगा, 250 है ना, तो 100 से भाग करेंगे। अब आप देखो ये कट गया, 5 से करेंगे तो 5 बचे, 5 दुना के 10, यानी हमें गुणा किसका करना होगा, तो 5/2 का। 300 होगा ना, 300, तो आप देखो 100 से भाग करेंगे तो 3 का गुणा होगा। 350 होगा ना, तो 100 से भाग करेंगे तो 7/2 का गुणा होगा। समझ लेना, बस यही करना और कुछ नहीं करना है। अब आप देखो क्या करना है, ये 9 ज्यादा है, कुछ नहीं करना है, 9 का स्क्वायर 9 9 के 81 हो गया। अब आप देखिए 9 ज्यादा है ना, तो 9 जोड़ दीजिए। क्या करना है, 9 जोड़ेंगे, तो ये 9 9 18 हो गया। ठीक है मेरे भैया, 5 1 6 हो गया, 200 हो गया। किसका गुणा करना है, तो 5/2 का। क्यों करना है, क्योंकि 250 है, तो 250 में 100 से भाग करेंगे तो 5/2 होगा। अब आप 2 से पहले काट दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 3 के 6, 2 चौका 8, 5 से गुणा कर लीजिएगा, तो 5 चौका 20 हो गया, 5 यहाँ के 15, और 15 2 17 हो गया, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 67,081 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। इसको देखिए, तो ये कितना है, 47 है ना, तो कितना कम है, तो मात्र 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया। अब मेरे भैया 3 है कम, तो घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा। 244 क्या करना है, 5/2 का गुणा करना है। क्यों करना है, क्योंकि 250 के करीब है, तो 250 का मतलब 250 बट्टे, है ना, 100 करेंगे तो 5/2, 2 से काटिए तो 2 1 कम 2 2 2 2। अब 5 का गुणा करिएगा, 5 दुना के 10, 5 दुना के 10 1 11, 5 1 कम 5 1 6 हो जाएगा। तो ये हो गया इतना आंसर। इसको देखो आप कितना कम या ज्यादा है, तो मात्र 1, कितना है, मात्र 1। 1 का स्क्वायर करके कितना होगा, तो 0 1 लिखना है। अब भैया इसको घटा दो, तो घटाएंगे कितना हो गया, 248, और गुणा किसका करना है, 5/2 का। तो 2 से काटिए तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, कट गया ये। 5 से गुणा करिएगा, 5 चौका 20 हो गया,
और 5 गुना के 10, 2 12 हो गया, 5 एक 5 एक 6, 6200 1 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसको देखो तो आप कितना ज्यादा है तो मात्र 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो क्या होगा 3 3 का 9, लेकिन डबल लिखना है तो 0 9 लिख देंगे, 3 जोड़िए तो 256 हो जाएगा। और किससे गुणा करना मेरे भाई तो 5/2 से, 2 से काटिएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे के 16, कितना हो जाएगा 128 है ना भाई। तो गुणा करिए, 5 अट्ठे के 40 हो गया, 5 दूना के 10, 4 14 हो गया, 5 एक कम 5 एक 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64,009 हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई 300 वाला है तो कैसे करना है, देखो अब 300 से कितना कम या ज्यादा है, तो 300 से ये 7 ज्यादा है ना, तो 7 से पे क्या लिखना है 49 लिख देंगे। अब 300 से ज्यादा है तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा, ज्यादा है तो जोड़ दीजिए 314 ना, 300 है तो 3 से गुणा, क्यों, क्योंकि 300 में 100 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से गुणा करिएगा, कर दो मेरे भैया, 3 चौका 12, 3 कम 3 एक 4 हो गया, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 94,249। इसको देखो आप 300 से देखेंगे, 300 के करीब में है तो कितना कम है 6 ना, तो माइनस का 6 लिखेगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए तो 6 कम है तो घटा दीजिएगा, 6 कम करेंगे तो कितना होगा 288, कितना हो जाएगा 288। अब बेस कितना है 300 ना, तो 3 से गुणा करना है, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 26 हो गया, और 3 गुना के 6, 2 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 86 43 6, 86 436। इसको देखना है तो देखिए कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है ना, तो मेरे भाई प्लस 6 लिखो, 6 का वर्ग कितना हो गया तो 36 हो गया। ठीक, अब 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 312, और 300 का बेस है तो 3 से गुणा करिएगा, तो 12 यहाँ के 36 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई ऐसे ही कर लेंगे, 350 है तो 7/2 से गुणा, 400 है तो 4 से गुणा, 500 है तो 5 से, 600 तो 6 से, 700 तो 7 से, 800 तो 8 से, 900 तो 9 से, 1300 तो 13 से, है ना, 2100 होगा तो 21 से, और 2500 होगा तो 25 से। कुछ नहीं करना है, बस उसके करीब देख लेना, खेल क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। आइए देखिए भाई क्या करना है, 413 है इसको देखना है। अब देखिए 413 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना, देखिए 413 किस पे है तो 400 के करीब में है ना, तो कितना ज्यादा है 13 ना, तो 13 का स्क्वायर करिए कितना होगा 169, कितना होगा 169। अपने को कितना लिखना है मात्र 69 लिखना है, क्या लिखना है 69 ना। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो गया तो आप देखिए 426 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे प्लस है तो जोड़ना है 426, बेस कितना है 400, जब बेस होगा 400 तो 4 से गुणा करना है, 500 होगा तो 500 से, समझ लेना, 600 होगा तो 6 से गुणा करना है, तो आप देखो 4 से गुणा कर दीजिए, बेस 400 है तो 4 से गुणा, 500 होगा तो 5 से, 600 होगा तो 6 से, समझ रहे हो आप। 100 था तो 1 से गुणा, 200 था तो 2 से गुणा, 300 था तो 3 से गुणा, 400 होगा तो 4 से, ऐसे ही अगर 500 होगा तो 5 से, 600 होगा तो 6 से, 700 होगा तो 7 से, 800 होगा तो 8 से, और 900 होगा तो 9 से, 1000 तो 10 से, है ना, जितना होगा उतने से गुणा कर देना है। अब आइए तो गुणा करेंगे भाई, 4 से करिए तो 4 से करेंगे, 4 छक्का 24 हो गया, 4 गुणा के 8 2 10 हो गया, और 4 चौका 16 1 17 हो गया। ठीक मेरे भाई, ये हो गया आंसर। इसको देखो तो आप कितना कम है, तो आप देखिए 400 से कितना कम है मात्र 7 कम है, अच्छा रुक जाइए, तो यहाँ पे रुक जाइए भाई, एक हासिल भी तो बचा है, ये हासिल जुड़ जाएगा, इसका गुणा किया इतना है ना, तो एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हासिल बचा था। ठीक मेरे भाई देखिए तो इसका किए थे तो 169 का यानी 6 9 लिखे थे, इनको जोड़ेंगे तो 426 हो गया, 4 से गुणा करेंगे और हासिल जोड़ेंगे तो 4 से 24 1 25, ये जोड़ देंगे 25 हो गया, उसके बाद 4 गुना 8 2 10 हो गया, 4 है ना, 4 चौका 16 1 17, ये आंसर होगा। यहाँ देखिए तो 7 है, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 49, 7 का 49 हो गया। अब आप देखो 7 का 49 ना भैया
तो मेरे भाई इसको घटा दो, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये 386, कितना होगा 386 हो गया। क्या करना है, 400 के करीब है ना, तो 4 से गुणा कर दो, तो 4 छक्का 24 हो गया, 4 अट्ठे 32, 2 34 हो गया, 4 तिया के 12, 3 15 हो गया आंसर खत्म। अब आओ 500 है, 500 के करीब में, तो देखिए कितना है, 500 से 12 ज्यादा ना, तो 12 का कितना होगा 144, लेकिन लिखना क्या है, मात्र 44 ही लिखना है। अब 44 लिख दिया, अब इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 524 होगा, कितना हो गया 524, 512 12 जोड़ देंगे, 524 का बेस कितना है 500, तो 5 का गुणा करिएगा, 5 का गुणा करके ये हासिल जोड़ना है 1, तो 5 का गुणा करिएगा, 5 चौका 20, 1 हसीलवा 21 हो गया, 5 दुना के 10 और 2 हासिल 12 हो गया, 5 बचे 25, 1 हसीलवा 26 हो जाएगा। ये रहा आंसर। इसको देखो आप, ये 500 के करीब है, कितना कम है, तो मात्र 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 लिखेंगे, 0 4 लिख देना है। अब आप 2 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 496, कितना हो गया 496 ना, 500 के करीब है ना, तो 5 से गुणा करिएगा, तो 5 से करेंगे, 5 छक्के 30, 5 नवा के 45, 3 48, 5 चौका 20, 4 24 हो जाएगा। ये रहा आंसर। ठीक मेरे भाई, इनको देखे जरा, इसको करना है तो 600 के करीब में है, तो हम क्या करेंगे भाई, देख लेंगे कितना कम या ज्यादा है। अब आप देखो कितना है, तो ये कितना हो गया मेरे भैया 14 ज्यादा है ना, तो कुछ नहीं करना है। अब 14 है ना, 14 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 196, तो मात्र क्या लिखना है 96 ही लिखना है, तो 96 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक हासिल होगा, लास्ट में जोड़ना है, इनको जोड़िए तो कितना हो गया 628, कितना हो जाएगा 628। बेस कितना है 600 का, तो 6 से गुणा करिएगा, 6 अट्ठे 48 और 1 हंसी लगा 49, हासिल लगा 4, 6 गुना के 12 4 16 हो गया, 6 छक्का 36, 1 37 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक मेरे भाई, इसको देखना है तो आप देखिए क्या करना है, ये कितना कम है, तो मात्र 3 कम है, 3 का कितना होगा 3 3 का 9, 2 डिजिट लिखना है। अब आप घटा देंगे तो कितना होगा, ये 594 हो जाएगा। किसके करीब है, तो आप देखो 6 के ना 600 के 6 से गुणा करिएगा, 6 चौक 24 हो गया, 6 नवा के 54, 2 56 हो गया, और 6 पचे के 30, 5 35 हो गया। ये रहा आंसर। उम्मीद है ये बात समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा बहुत बड़ा देख लेते हैं और क्लास यहीं पे खत्म कर देते हैं। आइए भाई देखते हैं, अब क्या है आपका 1306 है, 2199 है, 1798 है, 2504 है, 2996 है, 3999, ऐसे बहुत बड़ा दे दे यार, अपने को कुछ नहीं करने का, एकदम सिंपल है, बस वही काम करने का, थोड़ा सा गुणा करना होगा। अब आप देखिए क्या करना है, तो अब इसको करना है, तो देखिए ये कितना ज्यादा है 1300 से 6 ना, तो 6 का कितना होगा 36 हो गया। ठीक मेरे भाई, इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 1312। अब बेस कितना है 13 का ना, तो 13 का गुणा कर दीजिएगा, 1300 है तो 13 का गुणा करके लिख दीजिएगा, 13 गुणा के 26 हो गया, 13 एकम 13 और 2 15 हो गया, 13 तिया 39, 1 40 हो गया, 13 एकम 13 4 17 हो गया। बस ये रहा आंसर। ठीक मेरे भाई, क्या करना है, कितना ज्यादा है 6 ना, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 जोड़ देंगे 1312, 13 का गुणा जो आया वही उत्तर। इसको देखो कितना कम है, तो 2 है, किससे 1800 से, 1800 से 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का कितना हो जाएगा 4, 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया 1 7 9 6, 18 है ना, तो 18 का गुणा कर दीजिएगा, तो 18 छक्का 108, कितना हो गया 18 छक्का 108, हासिल लगा कितना मेरे भाई 10, 18 नवा 162, 10 72, 18 नवा 162, 10 72, और हासिल लगा कितना मेरे भाई, तो 17 हो गया, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, और 126 में आप 17 जोड़ दीजिएगा, तो 7 6 13 हो गया, और ये आपका 3 है ना, 1 4 हो गया, और ये आपका 143 हो जाएगा। 143 को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, हासिल बचा कितना 14, और 18 कम 18 में 14 जोड़ दीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, ये क्या होगा इसका वर्ग हो जाएगा। आइए इधर देखें, तो ये कितना है, तो 2199, तो 2200 के करीब में है,
तो 22 से कितना कम है, एक ना, एक का स्क्वायर कितना होगा 0 अब आप देखिए 2200 के करीब में तो घटा दीजिए, माइनस है तो ये 2198 होगा, किसके करीब है 22 के ना, तो 22 का गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। ठीक मेरे भाई, 2200 का गुणा कर देंगे, यानी 22 का गुणा करना है। अब आप करो 22 का गुणा, अब गुणा करना आपकी कलाबाजी है, कितना अच्छा कर पा रहे कितना अच्छा नहीं कर पाएंगे वो आप जाने। ठीक मेरे भैया, तो जैसे गुणा करना वैसे कर लीजिएगा, लाइए कर देते हैं। तो ये 8 गुना के 16 हो गया है ना, 9 गुना के 18 19 हो गया, 2 एक कम 2 एक 3 हो गया, 2 गुना के 4 हो गया। इसी को लिख दो एक बार वापस, समझ रहे मेरे भाई, जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 9 6 15 हो गया, 10 3 13 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, और ये 4 हो गया। लिख दीजिएगा 4 8 3 5 6, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, इसको देखो तो ये कितना है 2504 है, तो 2500 से कितना ज्यादा है 4 ना, तो भाई मेरे 4 का वर्ग करिएगा, 4 चौका 16 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2508 हो जाएगा। बेस कितना है तो 25 है ना, 25 का गुणा कर दीजिएगा, बेस कितना है 25, 25 का गुणा करिएगा तो कितना होगा 25 अट्ठे 200। अब आपको गुणा करना कर लीजिएगा, है ना, तो अगर आप करना चाहें तो लाओ भैया इसका गुणा ही कर लेते हैं, तो 25 अट्ठे 200, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 20 बार कर लीजिए 5 बार कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। तो आपको जो करना है वो कर लीजिए, मान लीजिए अगर आप 20 बार कर ले इसका, है ना, या फिर आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, आपका तरीका होगा गुणा का, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप पूरा 25 से कर सकते हैं, 25 अट्ठे 200 कर सकते हैं, 25 का पहाड़ा पढ़ ले, या फिर आप ऊपर नीचे कर ले, जैसी आपकी इच्छा। तो लाओ 5 से कर ले, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 बचे 25 हो गया, 25 को 5 लिख देंगे, 5 गुना के 10 2 12। फिर करो भैया 2 का करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 बचे के 10 हो गया, 2 गुना के 4 1 5, ये लिख देंगे। अब कर लो भाई मेरे, जोड़ दो, ये 0 हो गया, 6 4 10 हो गया, है ना, 6 1 7 हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये 6, तो लगा दो भैया 62 700, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा है तो गुणा उड़ा करना पड़ेगा, और कुछ नया नहीं है। अब आप देखिए ये कितना है 3900 है ना, तो 3999 है, तो आप 4000 पे देख लो, बेस कितना बनाएंगे 4000, तो 4000 में बनाएंगे तो कितना कम है माइनस का 1, माइनस का 1 है, तो देखिए 1 का वर्ग कितना होगा 0 1 ना। अब क्या करना है, इसको घटा देंगे, तो ये 3998 कितना होगा 3998, 4000 है तो 2 जीरो छोड़ दीजिएगा, 40 से गुणा होगा, तो 40 से गुणा करना कर दो भैया, ये 0 उतार लो, 4 से करो, 4 अट्ठे के 32 हो गया, और 4 नवा के 36, और 3 39 हो गया, 4 नवा के 36 3 39 हो गया, 4 तिया के 12 3 15 हो गया, ये क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखें, तो आपका ये दे रखा है, अब ये दे रखा है तो इसको देखना है, क्या करना है भाई, ये कितने के करीब है, तो 3000 के करीब है ना, तो कितना कम है 4 कम है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो गया, 3000 है तो भैया घटा दो तो क्या होगा 2992, कितना हो जाएगा 2992, 3000 के करीब है। आप देखो 2 जीरो छोड़ो, 30 का गुणा करो, तो 30 का गुणा करना, ये 0 हो जाएगा, 3 का गुणा करिएगा, 3 गुना के 6 हो गया, 3 नवा के 27 हो गया, 3 नवा के 27 2 29 हो गया, 3 गुना के 6 2 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे भैया यदि ये क्लास आपको समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए अब हमने क्या कर रखा है, हमने लगभग जितना पोर्शन बन रखा था नंबर सिस्टम में या फिर सरलीकरण में, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को हमने पूरी की पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब थोड़े मोड़े बचे हैं ना, उनको देख लेंगे, और फिर आपका अब शुरू होगा आपका जो है ना अंक गणित है, वहां से काम चलेगा। तो चाहे लाभ हानि, चाहे परसेंटेज, चाहे कोई भी एक टॉपिक चालू हो जाएगा, अब यहाँ से चलेगा। अभी तक हम बेस की बात कर रहे थे, जब ये चीजें आपको पता रहेंगे तो अभी ना आप करेंगे, कैलकुलेशन बूस्ट होगा। जब आपको पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत की बातें हैं। तो अब 1-2 दिन बाद आपका क्या हो जाएगा, जो मैथ है ना नॉर्मल पढ़ा जाता है, फिर वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लास होंगे और पूरा अच्छे लेवल तक कराया जाएगा, हर चीज आपको बताई जाएगी। देखिए आप कहाँ तक देखे ना, 3000 4000, अरे वो 50,000 दे दे, हमको कुछ दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी दे दे, समझ लेना, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अगर कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मेरे भाई, अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है, और अपने अगल बगल जो भी है उनको आप बताएं कि क्लासेस चलेंगी, आप रेगुलर देखा करें। अभी मैथ चल रहा है, धीरे धीरे आपका रीजनिंग भी चलेगा, सब कुछ पढ़ाएंगे हम, देखो मास्टर है, सब पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो पढ़ाया नहीं जा सकता। तो मेरे भाई जब आप लोग का सहयोग रहेगा ना, चैनल पे व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तब ना हमारे अंदर हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा कि चलो ठीक है भाई, टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो हम भी ना इसीलिए सुस्त पड़े हुए हैं। जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यू आने लगेंगे, उस दिन से आपके सारे सब्जेक्ट चलेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो जाए, चाहे वो जीएस हो जाए, चाहे वो हिंदी हो जाए, चाहे वो अंग्रेजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर सारे के सारे चलेंगे। बस आपकी कृपा है, अगर आप चाहें तो होगा, आप नहीं चाहें तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है ना वहां पे शेयर कर दिया करें आप, ठीक मेरे भाई। इसी के साथ क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।